आप सभी का फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस पर। उससे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं आपको कि गम के अंधेरे में खुद यूं ही ना बेकार कर, सुबह ज़रूर होगा, सुबह का तू इंतजार कर। एक टीचर एक छात्र को बता रहे हैं। देखिएगा छात्र क्या बोलता है। कहता है, सर इंसान को सबसे ज़्यादा दुख कब होता है सर? तो फिर सर बोलते हैं, जब वह कोई सपना देखता है और टूट जाता है। यानी वो सपना देखता है और टूट जाता है, पूरा नहीं होता है, तो बहुत दुख होता है। तो फिर छात्र कहता है, कितनी बेशक है ज़िंदगी किस्मत के आगे, कितना बेशक है ज़िंदगी किस्मत के आगे, हर एक सपना टूट जाता है हकीकत के आगे। जिसने दुनिया में कभी झुकना सीखा नहीं, जिसने दुनिया में कभी झुकना सीखा नहीं, वह झुक जाता है किस्मत के आगे। क्या करूं सर, हमने भी बहुत सपना देखा था पर टूट गया था। मॉडल सेट आज मैथ का जो है यानी हम बात करेंगे जाए तो हम बताएंगे आज मैथ यानी हम बताएंगे आज शॉर्ट क्वेश्चन। आप अगर हमारे स्टार जीएस एकेडमी पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे एकेडमी सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड ने जितने भी मॉडल सेट्स जारी किए थे सब हमारे एकेडमी से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद अभी जो एडमिट कार्ड जो हुआ है उस आ गया है आपका 10th के छात्रों के लिए, और जब आईएससी का छात्रों का आएगा तो मैं ज़रूर क्लास लेकर आऊँगा उसके ऊपर। चलिए आज हम मैथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पर आ गए हैं, जो खंड ब के बारे में बात करेंगे हम, यानी खंड ब के बारे में बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि जो हम बात करेंगे गणित का है, आपको गणित का सेट है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कहता है कि 72 और 120 का लसा लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। यानी क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। इसलिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए दोनों को पहले अलग निकालेंगे। 72 को पहले हम तोड़ लेंगे, उसके बाद 120 को हम डिवाइड कर लेंगे, तोड़ लेंगे। चलिए हम 72 को पहले निकालते हैं। 72 को निकालेंगे 2 से तो 36 होगा, फिर 2 से निकालेंगे तो 18 होगा, फिर 2 से निकालेंगे 9 होगा, 3 3 9 हो गया। मैंने 72 को तोड़ लिया। उसके बाद देखते हैं 120 को तोड़कर, यहाँ 2 करेंगे तो 60 120 होगा, 2 करेंगे तो 30 होगा, फिर 2 करेंगे तो 15 होगा, फिर 2 करेंगे 3 करेंगे 5 3 15 होगा, 3 5 होगा। उसके बाद लघुत्तम निकालेंगे गुणनखंड। हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए, उसको गुणनखंड कर लिए, उसके बाद अभाज्य करेंगे। तो देखा जाए 72 में तो यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद नीचे हम 120 वाला लिख रहे हैं, जिसमें 2 गुना 3 गुना 5। लघुत्तम निकालने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम का अर्थ होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में हो। लघुत्तम का अर्थ है कि दोनों में हो। यानी देखा जाए ये 2 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है। इसको हम गुना करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 4 4 गुना 8 8 तरीका 24। इसका राइट आंसर जो होगा 24 आंसर होगा। यानी आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए जिनको समझ नहीं आया होगा। सबसे पहले 72 और 120 को हम तोड़ देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, नहीं तोड़ देंगे। इसको तोड़ने के बाद मैंने तोड़ा, 2 से 72 36 हुआ, फिर 2 से 18 हुआ, फिर से क्या 3 3 9 हो गया, यानी 3 3 9 हो गया। फिर 120 को मैंने तोड़ा तो ये क्या हो 60 हो गया, 30 हो गया, 15 हो गया, 5 हो गया। उसके बाद दोनों में देख लेना है, ये जो था 72 वाला था, ये था 120 वाला था। तोड़ के दोनों में जो निकाल लेंगे उसका नाम क्या? एलसीएम। यानी इसका क्या करेंगे? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इसका एलसीएम जब देखा जाए, एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम जो होगा 24 इसका होगा, राइट आंसर 24 होगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, जो प्रश्न नंबर 2 है। कहता है कि सिद्ध करे कि √3/2 का एक √3 इंटू √2 3 इंटू √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सबसे बड़ी चीज जाना है कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। ये तो अपरिमेय कहता है। हम बात करते हैं परिमेय का।
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो देखा जाए तो p बाई क्यू के रूप में रहता है, यानी p बाई क्यू के रूप में रहता है। परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में रहता है। कहता है कि √3/2 अपरिमेय संख्या कैसे है। तो ये आपको ये पता है कि √3 हम देखते हैं यहाँ पे, जब परिमेय संख्या बराबर लिखेंगे तो p बाई क्यू बराबर 3√2। क्या इस फॉर्म में है? ये नहीं है फॉर्म में। जब नहीं है फॉर्म में तो अगर हम देखते हैं p बराबर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अगर p बराबर हम लिखते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं ना, p इधर 3 आ जाएगा, 3q बटा क्या होगा √2। इसलिए आप बता सकते हैं एक जो आया, समीकरण एक जो आया कहता है कि हमें पता है कि यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में है ही नहीं। 2 लाइन यहाँ पर लिख देना है आपको। लिखना क्या है बता रहे हैं आपको, लिखना है कि हम पता है कि अपरिमेय संख्या जो है कि p बाई क्यू के रूप में, यानी अपरिमेय संख्या जो होता है, अपरिमेय संख्या जो होता है वो p बाई क्यू का रूप में नहीं होता है, नहीं होता है, यानी परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में होता है। यानी आप ये समझ गए कि परिमेय संख्या क्या है, ये √3/2 परिमेय संख्या है। हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन कहता है 3 कि 2y² + 3y + 1 को y + 2 से भाग दिया जाए। यानी क्वेश्चन है आपका 2y² + 3y उसके बाद +1 को कहता है कि y + 2 से भाग दिया जाए। चलिए हम बनाते हैं प्रश्न को, आप ध्यान दीजिएगा, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहां करता है कि 2y² + 3y + 1 को कितना से भाग देना है? y + 2 से। y + 2 से भाग देने के लिए सबसे पहले हम देखना होगा 2 कैसे आएगा। यहाँ पे 2 कैसे आएगा, स्क्वायर कैसे आएगा, तो बस एक ही करना है 2 स्क्वायर करने के लिए। अगर हम रफ कर लेते हैं 2y को अगर y + हम 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2y² + कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो हम कहाँ कितना करते हैं? 2y से कर देते हैं पहले। तो 2y² + कितना होगा? 4y। यहाँ देखिए दोनों प्लस प्लस है तो चिन्ह तो चेंज करना ही पड़ेगा मुझे, तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस कट जाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस छुपा रहता है। तो ये क्या हो जाएगा तब करेंगे तो +3y -4y जब हम घटाएंगे तो कितना होगा? -y, अब प्लस ऊपर कितना बचा है? 1। अब हम किससे हम इसमें गुना करें कि इतना आए? इसको लिए करना क्या होगा? मान लीजिए माइनस हम 1 से गुना करते हैं, तो -1 से अगर हम गुना करते हैं, देखिएगा यहाँ, तो -1 जब यहाँ -1 से गुना कर रहे हैं, यानी -1 से गुना करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? ये +2 हो गया। ओके, +2 है। देखिए अब यहाँ समझने वाला चीज़ है कि माइनस माइनस प्लस प्लस, ये कटने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि चीज़ हमको चेंज करना होगा, क्योंकि माइनस प्लस होगा तभी कटेगा, क्योंकि समान रहेगा तो नहीं कटेगा। यानी कटने का अर्थ है कि अगर माइनस प्लस हो तो कट जाएगा ये, या माइनस माइनस होगा तो नहीं कटेगा, ये कभी नहीं कटेगा, यानी गलत होगा, कटेगा ही नहीं। अगर माइनस प्लस हो तभी कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो तो कट जाएगा वो। ठीक है, यही कंडीशन है यहाँ। तो हम सबसे पहले चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए दोनों प्लस प्लस है, तो यहाँ हम चेंज करते हैं, प्लस से प्लस होगा। अब ये क्या होगा? कट जाएगा। जब कटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 शेषफल हो जाएगा, शेषफल। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1। यानी इसका देखा जाए तो भागफल कितना होगा? 2y - 1। ये आपका प्रश्न था। और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है यदि आप क्वेश्चन यहां देख पा रहे होंगे, अल्फा और बीटा बहुपद g बराबर g × x का मान दिया गया है x²
-7x प्लस 6 के शूनक तथा अल्फा प्लस बीटा, ये निकालना क्या है, कहता है अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। प्रश्न यही पूछ रहा है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देखना जरूरी है जो हमारा अल्फा प्लस बीटा, यानी एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, आपको याद होगा, c/a। a और b इस प्रश्न में देखा जाए तो इसमें a कौन है, ये जो मान यहाँ 1 छुपा हुआ इसका 1 होगा, यानी a का मान देखा जाए, सॉल्यूशन कर रहे हैं तो 1 होगा। b का मान देखा जाए तो -7 होगा, b का मान देखा जाए तो -7 होगा, जबकि c का मान देखा जाए 6 दिया गया है। क्योंकि यहाँ 1 छुपा हुआ, जब कुछ भी नहीं रहता है तो यहाँ 1 रहता है, a का मान क्या 1 हुआ। क्या द्विघात समीकरण का है कि बहुपद पूछ रहा है, यहाँ p का मान क्या है -7 है क्योंकि माइनस लगा हुआ है, जबकि c का मान क्या है 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा पूछा है हमसे प्रश्न में, तो हम अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो माइनस पहले से है प्रश्न में, अब -7 प्लस क्या है a का मान 1 हो गया। इसका देखा जाए आंसर तो 7 इसका राइट आंसर होगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो। चलिए हम प्रश्न नंबर अब बात करते हैं 5 का। प्रश्न नंबर 5 है, कहता है द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद x² -7 शूनक ज्ञात करें और शूनक तथा गुणनखंडों के बीच संबंध का सत्य जांच करें। कहता है इसके बीच संबंधों का जांच करना है, शूनक क्या होगा। तो इसके लिए जान रहे हैं कि आप जो बहुपद जो होता है क्या होता है द्विघात, यानी एक बात यहाँ लगा दिया है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो होता है फॉर्म में होता है ax² प्लस bx माइनस क्या होता है c, ये हमारा फॉर्म में होता है द्विघात समीकरण a² प्लस bx माइनस c। तो देखा जाए तो द्विघात समीकरण के फॉर्म में तो है a का मान दिया गया है और यहाँ b का मान नहीं दिया गया है, c का मान दिया गया है, यानी c का मान है a का मान है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा ये द्विघात समीकरण a² प्लस abx प्लस c। तो यहाँ सबसे पहले हम मान लेते हैं कि a का मान दिया गया है, a का मान कुछ भी नहीं तो यहाँ एक छुपा हुआ 1 है, जबकि b का मान क्या है 0 है, b का मान कुछ भी नहीं दिया गया है, जबकि c का मान दिया गया है -7। आपके बाद समझ में आ गया होगा कि a का मान 1 हो गया, कहीं कि कुछ भी नहीं तो 1 है, जबकि b का मान दिया ही नहीं है, c है, और c का मान 7 है, यानी -7 है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि इसमें क्वेश्चंस में संबंध सत्य जांच करना है। सबसे बड़ी चीज़ निकालना हमको, पहले d बराबर होगा, d वेक्टर बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान तो यहाँ 0 दिया गया है, इन्हें निकालिए। तो 0 के स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना है 1, जबकि c का मान -7 है, c का मान कितना है -7 है। तो यहाँ देख लीजिए, अगर हम 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, तो माइनस कितना होगा, माइनस ये 4 गुना यहाँ 1 गुना -7, ये माइनस माइनस हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 28, यानी d का मान कितना आ गया 28 आ गया। और पूछता है -b, आप जानते हैं कि मूल बराबर होता है -b प्लस -√100d/2a। तो यहाँ मान रख देते हैं हम, जबकि b का मान 0 है पहले से, तो -0 प्लस माइनस कितना है, d का मान मैंने 28 निकाला है, रूट कितना हो गया 28, अब बटा 2a, यानी 2 गुना 1 यहाँ हो गया। अब देखा जाए तो क्या हो गया, 28 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 दूना 4, 4 7 28, यानी 2 रूट कितना हो जाएगा 7, 2 रूट 7 तोड़ने के बाद आ गया बटा 2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 28 को तोड़ लीजिए, हम बता देते हैं, फिर 28 को तोड़िएगा तो क्या होगा 14, फिर 2 तोड़िएगा तो कितना होगा 7, फिर उसके बाद तोड़िएगा ये हो गया, तो 2 दूना 4, यानी एक तो स्क्वायर करने का मान आ रहा है 2 निकल जाएगा पहले, रूट कितना हो जाएगा 7, तो 2 रूट 7 मैंने लिख दिया, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 7,
तो यानी आंसर होगा या तो -7 होगा रूट या +√7 होगा। ये इसका राइट आंसर होगा। और जितना हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हमारे क्लास से जल्द आपको लाइव क्लास मिलेगी देखने को। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है के का मान ज्ञात करें, यानी के का वैल्यू डिफाइन करना है, के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करें। समीकरण इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया है x² -8x प्लस के बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। कहता है इसका मूल का वास्तविक और समान है। इस पर प्रश्न जो निकालना है मूल और वास्तविक समान है। चलिए हम हल करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन कहता है कि सबसे पहले x² -8x प्लस के इक्वल टू 0, यानी पहले हम a का मान इसमें निकालने, मूल निकालना है। तो a का मान 1 है क्योंकि कुछ भी नहीं है। b का मान देखा जाए तो -8 है, जबकि c का मान देखा जाए तो क्या है, k है। इस पर निकालने के लिए सबसे पहले हम तो निकालेंगे d का मान। d बराबर होता क्या है तो आपको पता है कि मूल निकालना है। d बराबर होता है b² -4 गुना a गुना c। इस फार्मूला पर देखा जाए तो b का मान, तो b का मान -8 के स्क्वायर -4 गुना a का मान 1, जबकि c का मान k। ध्यान दीजिए 8 टाइम 64, जब स्क्वायर होगा तो 8 टाइम 64 माइनस, यहाँ देखा जाए जब स्क्वायर होगा तो माइनस हट जाएगी, यहाँ से 64 हो जाएगा 4k, यानी 4k हो गया। जब माइनस है तो जब बराबर जाती है तो प्लस हो जाती है, यानी 64 बराबर 4k। तो k बराबर हो जाएगा, जब ये कटेगा तो 16 चौका 64, 1/16। इसका राइट आंसर होगा 1/16। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। 7 में प्रश्न कहता है द्विघात समीकरण 9x² यानी 9x² -12x प्लस 4 बराबर 0 को हल करें। को क्या करना है, हल करना है। चलिए शुरू करते हैं इसको हल करने के लिए। आप जानते हैं द्विघात समीकरण हल करने के लिए एक नियम होता है, जिस दोनों को गुणा करने पर माइनस करने पर 12 आता है तो नियम से बन जाता है। क्या ऐसा होता है 9 चौका 36 करने पर, क्या 9 और 4 जोड़ने पर कितना हो रहा है, 9 4 जोड़ने पर 13 होता है। अगर यहाँ 13 होता तो बन जाती उस पर, लेकिन 13 नहीं है यहाँ पे, इसलिए आपको d बराबर फॉर्मूला पर निकालना पड़ेगा। इसका d मान निकालने के बाद मूल का मान निकालना पड़ेगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस है फॉर्मूला का। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। क्लास में आप बने रहें लास्ट तक, क्योंकि जो भी है सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल प्रश्न है आपका। और क्लास पर हमारे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि a का मान जो है इसमें 9 दिया हुआ है, जबकि b का मान -12 है, जबकि c का मान कितना है, 4 है। हम हल करते हैं। d बराबर फॉर्मूला याद है b² -4ac। तो b का मान मैंने दिया यहाँ, b का मान -12 कितना है, -12 को होल स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 गुना। कहता है कि a का मान 9 है, जबकि b का मान कितना है, b का मान 4 है। जब इसको करिएगा स्क्वायर तो कितना होगा, 44, 144, 12 बार 144 होता है, जबकि माइनस 9 क्या होगा, 4 चौका 16, 16 9 कितना होता है, 144। इसका मान देखा जाए तो 0, यानी d का मान 0 हो गया। तो मूल निकालने के लिए, यानी मूल का मान क्या होता है, -b प्लस -√100d/2a। ये मूल बराबर फार्मूला है जो -b प्लस -√100d/2। इस फार्मूला बैठाएंगे हम, जबकि b का मान कहाँ है, -12 यहाँ पे है। तो माइनस यहाँ देख लीजिए, माइनस फिर -12 इंटू प्लस -√100d का मान 0, जबकि 2 गुना a का मान कितना है, यहाँ देख लीजिए 9। इसको देखा जाए तो कितना होगा, आप देख लीजिए, ये माइनस माइनस हट जाएगी तो 12 हो जाएगा, गुना में है 12, कितना होगा 18, 9 दूना 18। इसको काटिए तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, यानी 3/,
यह 3 दूना 6 यानी 2/3 इसका राइट आंसर होगा। 2/3 इसका राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कहता है कि समांतर श्रेणी यानी समांतर श्रेणी कहता है, प्रश्न है 2, 5, 8, 11 के प्रथम 20 पदों का योग क्या होगा, यानी क्या होगा, योग क्या होगा। प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहता है कि समांतर श्रेणी में 2, 5, 8, 11 की प्रथम 20 पदों का योग क्या होगा। क्या होगा, 20 पदों का योग क्या होगा। सबसे पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा। चलिए यहां बनाते हैं। 20 पद निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला जानना जरूरी है। इसमें पद की फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्या हमको जरूरत है। मैथ ऐसा चीज़ है, प्रैक्टिस का चीज़ है और फार्मूला पर आधारित होता है, जो आप फार्मूला पर अधिक ध्यान दिया कीजिए। सलूशन हम करते हैं, चलिए सलूशन हम करते हैं इसका। सबसे पहले एसएन पद के योग निकालने के लिए हम फार्मूला लिखते हैं। एसएन बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ये आपका क्या है, फार्मूला है। यही फार्मूला पर ये बनेगा। इसमें क्या जरूरत है, पहले n का जरूरत है, a का जरूरत है और d का जरूरत है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a d कौन सा है। ये फार्मूला आप जान लेंगे सम नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, n/2 × √100 2a प्लस n-1 × d। चलिए हम निकालते हैं। पहला a का मान जो होगा, पहले जो होता है उसका a का मान होता है। तो a बराबर कितना है, 2 से शुरू है, जबकि d का मान है डिफरेंस। 2 और 5 के बीच में कितना का डिफरेंस है, यानी d का मान निकालने के लिए कितना का मान है, 3 - 5 - 2 यानी 5 - 2 कितना का, 3 का डिफरेंस है। कितना का अंतर है, 3 का अंतर है d का मान निकालने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं ये कितना, n का मान कितना है, लास्ट पद कितना है, 20वां पद। ये सब निकल गया, a का मान हो गया, d का मान 3 आ गया, जबकि n का मान ये होगा। अब हमारा निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगी आपका। चलिए हम निकालते हैं। एसएन बराबर n यानी 20/2 × 2 गुना कितना, a का मान कितना है, 2 प्लस × यहाँ इसको इस तरह कर दीजिए, बड़ा कोष्ठ। उसके बाद n का मान कितना है, नंबर ऑफ, आप यहाँ n का मान निकाले होंगे, नंबर ऑफ 20 यानी 20 - 1 × d का मान कितना है, कॉमन डिफरेंस 3 का है। कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, आप तो आराम से बना लेंगे इस प्रश्न को। ये कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 10 ये बड़ा कोष्ठ, 2 दूना 4 प्लस 19 गुना 3, 19 3 57, 58 एंड देखा जाए 10 4 19 3 57 और 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा। यहाँ बना देते हैं आपको, क्यों ना दिखाई दे देगा आपको। तो यहाँ 10 गुना 57 है, 57 और 4 जोड़िएगा तो 61 हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो कितना हो गया, 610। इसका आंसर जो हो गया 610 इसका राइट आंसर होगा। यानी फॉर्मूला आपने बैठा दिया इसका। आज मैंने आपको 8 प्रश्न बताया है, जो आपको आशा और विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप क्लास को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा क्लास आपको लाइव क्लास जल्द लेके आ रही है, यानी लाइव क्लास जो आपको मिलेगा। अगर जिन छात्रों ने मेरा ई बुक नहीं खरीदा है, ई बुक जरूर खरीदे, क्योंकि हमारा ई बुक बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारा एकेडमी आपके लिए ई बुक लेकर आया है, जो आपको 25 रुपीज़ में मिल जाएगा। खरीदने के लिए नीचे लिंक दिया गया है, या हमारे नंबर पर आप मैसेज करें, आपको वहाँ से ई बुक दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।